हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी को आज मैं फिर कुछ पहेलियाँ दूंगी जिससे आप संडे के दिन घर में बैठकर दिमाग लगाएंगे और उसका जवाब अगले संडे तक हमें देंगे। ओके, तो चलिए आज की पहेली है गणितीय पहेली। गणित से संबंधित पहेली है। आपको अच्छे से दिमाग लगाना है और उसका जवाब सोच करके हमें लिखकर कॉपी में भेजना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ऐसा कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल, एक रुमाल के 4 कोने हैं। ओके, एक रुमाल के 4 कोने हैं, उनमें से अगर 2 कोनों को काट दिया जाए तो कितने कोने बचेंगे। एक रुमाल के 4 कोने हैं। ओके, उनमें से अगर 2 कोनों को उसमें से काट दिया जाए तो उसमें कितने कोने बचेंगे, ये आपको बताना है। तीसरा सवाल, एक बूढ़ा आदमी एक बच्ची और एक बकरी के साथ जा रहा था। एक आदमी ने उससे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, इस बकरी की कीमत क्या है। दूसरा सवाल, ये बच्ची तुम्हारी क्या लगती है। तीसरा सवाल, तुम्हारी उम्र क्या है। फिर से एक बार बता देती हूँ कि एक बूढ़ा आदमी एक बच्ची और एक बकरी के साथ जा रहा था। एक आदमी ने उससे 3 सवाल किए। पहला सवाल, इस बकरी की कीमत क्या है, मतलब इसका क्या मूल्य है। उसके बाद दूसरा सवाल है, ये बच्ची तुम्हारी क्या लगती है, तुम्हारे साथ जो बच्ची है वो तुम्हारी कौन लगती है। तीसरा सवाल, तुम्हारी उम्र क्या है, अर्थात उस बूढ़े के बारे में बोला गया कि तुम्हारी उम्र क्या है। उस बूढ़े ने एक ही शब्द बोला। ओके, एक ही शब्द बोला जो सारे सवालों का जवाब हो गया। तो शब्द क्या है। एक ही शब्द बोला जिसमें कि सारे सवालों के जवाब उसमें से उस आदमी को मिल गए। तो ऐसा उसने क्या बोला। अब है चौथा सवाल, लड़की के एक हाथ में कुछ आम और दूसरे हाथ में कुछ सुइयां हैं। सुई, अगर वो हर काम में एक सुई चुबाती है तो एक सुई बच जाती है। अगर वो हर आम में 2 सुई चुबाती है तो एक आम बच जाता है। तो बताइए लड़की के हाथ में कुल कितने आम और कितनी सुइयां हैं। फिर से एक बार, एक लड़की के हाथ में अर्थात एक हाथ में कुछ आम और दूसरे हाथ में कुछ सुइयां हैं, बहुत सारे सुई हैं। अगर वो हर आम में एक सुई चुभाती है तो एक सुई बच जाती है। अगर वो हर आम में 2-2 सुई चुभाने लगती है तो एक आम बच जाता है। तो बताइए लड़की के हाथ में कुल कितने आम और सुई हैं। ओके, तो इसका आप जवाब अच्छे से दिमाग लगा कर ही बताइएगा। ओके, अब चलते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल है, पेड़ पर 5 पंछी बैठे थे। 2 ने उड़ने का फैसला किया, बताओ कितने बचे। पेड़ पर 5 पंछी बैठे थे, उनमें से 2 ने उड़ने का फैसला किया, तो बताओ कितने बचे। उसका जवाब आप सोच समझ के देना। ओके, छठा सवाल, एक डाल पर 3 चिड़िया बैठी थी। एक डाल पर 3 चिड़िया, एक शिकारी ने बंदूक से एक को मार डाला, तो बताओ डाल पर कितनी चिड़िया बची होंगी। बहुत मज़ेदार ये सब पहेलियां हैं, आप अच्छे से दिमाग लगाएंगे। 7वां सवाल, एक कुआं में 5 मेंढक रहते थे। एक मर गया
तो कितने बचे? एक कुआं में 5 मेढक रहते थे, एक मर गया तो कितने बचे होंगे? अब 8वां सवाल। रमेश एक होटल का नौकर था। एक लड़का है रमेश, वो एक होटल का नौकर था जो अक्सर ग्राहकों द्वारा सिगरेट पीने के बाद बचे 6 टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी सिगरेट बनाकर पी जाता था। एक दिन उसे 216 टुकड़े मिल गए, तो बताइए उस दिन रमेश ने कितनी सिगरेट पी? इसका सवाल है, रमेश एक होटल का नौकर था जो अक्सर ग्राहकों द्वारा, मतलब जो भी आता था उसके सिगरेट पीने के बाद, ग्राहक लोग जब सिगरेट पीते थे उसके बाद उससे बचते जो थे टुकड़ों में से थोड़ा थोड़ा जो बचता था उसमें से जोड़कर एक पूरी सिगरेट पी जाता था। मतलब 6 टुकड़ों को जोड़ता था और एक बनाकर सिगरेट पीता था। एक दिन उसे 216 टुकड़े मिल गए, तो बताइए उस दिन रमेश ने कितनी सिगरेट पी? ओके। अब 9वां सवाल। जब आप टेलीफोन पर मौजूद सभी अंकों का गुणांक करोगे तो क्या उत्तर आएगा? सवाल फिर से है, जब आप टेलीफोन पर मौजूद सभी अंकों का गुणांक करोगे, टेलीफोन पर जो अंक रहता है लिखा हुआ उसमें से सभी अंकों का गुणांक करोगे तो क्या उत्तर आएगा? ओके, आप ट्राई करके देखिएगा। 10वां सवाल। एक दुकान वाला एक चॉकलेट 1 रुपये में देता है और आप चॉकलेट के 3 खाली पैकेट देकर एक चॉकलेट मुफ्त ले सकते हैं। अगर आपके पास 15 रुपये हैं तो आप कितने चॉकलेट खा सकते हैं? ये सवाल मैंने आप लोगों से क्लास में भी की थी एक बार, पता नहीं आप लोगों को अगर याद होगा तो ज़रूर बताएंगे। फिर से सवाल बताती हूँ। एक दुकान वाला एक चॉकलेट 1 रुपये में देता है और आप चॉकलेट के 3 खाली पैकेट देकर एक चॉकलेट मुफ्त ले सकते हैं। अर्थात आप 3 खाली पैकेट, मतलब उसका जो चॉकलेट का पन्नी होता है वो उसका रैपर, उस पैकेट देकर एक चॉकलेट मुफ्त ले सकते हैं। अगर आपके पास 15 रुपये हैं तो आप कितने चॉकलेट खा सकते हैं? 11वां सवाल। एक तालाब में एक अजीब कमल का फूल खिला है। एक तालाब में एक अजीब कमल का फूल खिल रहा है जो हर रोज़ पहले से दुगुना हो जाता है। जैसे अगर आज 1 इंच है तो कल 2 इंच का हो जाएगा, परसों 4 इंच का हो जाएगा। अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाए तो ये फूल 30 दिन में पूरा तालाब भर देगा। तो बताइए ये फूल आधे तालाब को कितने अरसे में भरेगा, अर्थात कितने दिनों में भरेगा? आधे तालाब को ये कितने दिनों में भरेगा? और एक बार फिर से बता देती हूँ। एक तालाब में एक अजीब कमल का फूल खिल रहा है जो हर रोज़ माने डेली पहले से वो दुगुना हो जाता है। जैसे अगर आज 1 इंच है कल 2 इंच का हो जाएगा, परसों 4 इंच का हो जाएगा, ठीक है, दोगुना बढ़ते जाता है। अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाए तो ये फूल 30 दिन में पूरा तालाब भर देगा। तो बताइए ये फूल आधे तालाब को कितने दिनों में भरेगा? ओके। 12वां सवाल। 1 से 100 तक लिखने में 1 कितनी बार आता है? इसे आप तो दिमाग लगा के बताएंगे। 1 से 100 तक लिखने में कितनी बार 1 आता है? ओके। अब 13वां सवाल। एक दूध वाले के पास 3 लीटर और 5 लीटर के ही बर्तन हैं और अगर उसे केवल 1 लीटर दूध अलग से निकालना हो तो वो क्या करेगा? रिपीटेड सवाल है ये, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे इन्हें।
एक दूध वाले के पास 3 लीटर और 5 लीटर के ही बर्तन हैं और अगर उसे केवल 1 लीटर दूध अलग से निकालना हो तो वो क्या करेगा। 14वां सवाल, 8 को लिखो 8 बार, उत्तर आए 1000, बताओ कैसे। 8 को 8 बार लिखना है, ऐसे लिखना है कि उसका उत्तर 1000 आएगा, बताओ कैसे लिखना है। अब देखते हैं 15वां सवाल। 100 के छुट्टे करो जिसमें 10 का नोट ना हो और नोट सिर्फ 10 हो। 100 के छुट्टे करो जिसमें 10 का नोट ना हो और नोट सिर्फ 10 हो। 10 नोट होना चाहिए टोटल, और उसमें से क्या कि 10 का एक भी नोट नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें करना है। तो कैसे करना है आप उसको दिमाग लगा के बताएंगे। 16वां सवाल, एक लड़की ने 20 साल की उम्र में एक बॉक्स खरीदा। वो अपने हर जन्मदिन पर उसमें 250 रुपये डाल देती। जब उसका जन्मदिन आता था तो वो 200 रुपये हर जन्मदिन पर डाल देती थी। 20 साल की उम्र में एक बॉक्स खरीदी थी और उसकी बहन अपने हर जन्मदिन पर उसमें से 50 रुपये निकाल लेती थी। उसकी जो बहन थी उसके अपने हर जन्मदिन पर उसमें से 50 रुपया निकाल लेती थी। लड़की की मौत 60 साल की उम्र में हुई। जब बॉक्स खोला तो उसमें से सिर्फ 500 रुपये निकले। वो कैसे, आप बताएंगे ध्यान से, ठीक है। अब 17वां सवाल, 2 बेटे और 2 बाप सर्कस देखने गए। 2 बेटे और 2 बाप सर्कस देखने गए। उनके पास केवल 3 टिकट थी। उनके पास कितनी थी? केवल 3 टिकटें थी। फिर भी सबने सर्कस देखी, वो कैसे, बताइए। 18वां सवाल, एक टोकरी में 5 सेब हैं। ओके, एक टोकरी में 5 सेब हैं। 5 सेबों को 5 बच्चों में ऐसे बांटो कि सबके पास एक एक सेब हो और टोकरी में भी एक सेब हो। एक टोकरी में 5 सेब हैं और 5 सेबों को 5 बच्चों में ऐसे बांटना है कि सबके पास एक एक सेब हो जानी चाहिए और टोकरी में भी एक सेब होना चाहिए। कैसे होगा बताइए। 19वां सवाल, एक टेबल पर प्लेट में 2 सेब हैं और उसे खाने वाले 3 आदमी कैसे खाएंगे। एक टेबल पर प्लेट में 2 सेब हैं और उसे खाने वाले 3 आदमी हैं, कैसे खाएंगे। 20वां सवाल, 4 लोगों को एक गड्ढा खोदने में 2 दिन लगते हैं। 4 लोगों को एक गड्ढा खोदने में 2 दिन लगते हैं। अब उसी गड्ढे को 2 लोगों को खोदने में कितने दिन लगेंगे। उसी गड्ढे को क्या करेंगे, 2 ही लोग खोदेंगे तो उसको कितने दिन लगेंगे, उसका सवाल का जवाब देना है। ओके, अब है 21वां सवाल, अगर 8 को आधा कर दिया जाए तो 0 और 4 के अलावा और क्या जवाब आएगा। अगर 8 को आधा कर दिया जाए तो 0 और 4 के अलावा और क्या जवाब आएगा। आप इसे दिमाग लगाएंगे। अब धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे ये सीरियल नंबर ऊपर चढ़ता जा रहा वैसे थोड़ा सा भारी हो रहा, इसलिए आप लोग अच्छे से इसका सोच के जवाब देंगे। ओके, अब है 22वां सवाल, 2 हवाई जहाज़ हैं। एक 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली से लंदन जा रहा है
और दूसरा 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लंदन से दिल्ली जा रहा है। दो हवाई जहाज़ हैं, एक 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली से लंदन जा रहा है और दूसरा 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लंदन से दिल्ली जा रहा, मतलब दोनों उल्टा जा रहा, एक आ रहा एक जा रहा। ऐसे जब वो मिलेंगे तो कौन सा जहाज़ लंदन के करीब होगा? कौन वाला जहाज़ लंदन के करीब होगा? 23वां सवाल। 23वां सवाल तो मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बताया था, आप तो आसानी से इसे बना सकते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ ताकि फिर से आप लोग ट्राई करें, देखूँ क्या आप लोग भूले या याद है। 1 रुपये की 40 चिड़िया, 3 रुपये के 1 कबूतर, 5 रुपये का 1 मुर्गा, तो बताओ 100 रुपये में 100 पक्षी कैसे आएंगे? ओके, अब ये अंतिम सवाल है 24, बस मैं 24 ही क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी। मान लीजिए आप बस में 10 सवारियों के साथ सफ़र कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप बस में 10 लोगों के साथ सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। 10 सवारी के साथ सफ़र कर रहे हैं। पहले स्टैंड में 2 सवारी उतरी और 4 चढ़ गई। पहला जब स्टैंड आया तो 2 सवारी जो है उसमें से उतरी और 4 चढ़ी। दूसरे स्टैंड में 5 उतरी और 2 चढ़ी। अगले स्टैंड में 2 उतरी और 3 चढ़ी। अब बताओ बस में कितनी सवारियां सफ़र कर रही हैं? इतने उतरने चढ़ने के बाद बताने के लिए बोला गया है कि अब कितनी सवारियां सफ़र कर रही हैं। जब शुरू में क्या हुआ था, 10 सवारी के साथ सफ़र कर रहे थे। पहले स्टैंड में 2 सवारी उतरी और 4 चढ़ी। दूसरे स्टैंड में 5 उतरी और 2 चढ़ी। अगले स्टैंड में 2 उतरी और 3 चढ़ी। अब बताओ बस में कितनी सवारियां सफ़र कर रही हैं? तो ये था आप लोगों का गणित की पहेलियाँ, ठीक है। आप लोग इसे पूरे 1 हफ्ते में, आप लोगों को पूरा टाइम दिया जा रहा है। 1 हफ्ते में, अर्थात आप लोग सैटरडे के पहले तक हमें भेज देंगे। ओके, आज से लेके सैटरडे रात के पहले तक हमें भेज देंगे। जो जितनी जल्दी बना सकता है वो बना के हमें भेजेंगे। ओके, सबके भेजने के बाद ही मैं कॉपी चेक करूँगी कि किसका सही है। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। अब देखती हूँ किसमें कितना है दम। ओके, देन आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।